जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल एएस के टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आज से दोस्तों एक और नई श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है। यूपीएसआई एग्जाम 2025 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों हिंदी टॉपिक वाइज एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे विथ डिटेल एनालिसिस के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, कुछ यूनिक तरीके से हम आज की सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट 1 होगा दोस्तों। वीडियो के लास्ट तक आप सभी मित्र बने रहेंगे और सपोर्ट जरूर करिए दोस्तों, अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे इस चैनल पर, एएस के टीचिंग टेम्पल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों टॉपिक क्या है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। इस टॉपिक से किसने अभी तक दोस्तों वर्ष 2001 से 2021 के बीच में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं, आइए इसका एनालिसिस विश्लेषण करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है, कुछ शानदार तरीकों से और विथ कुछ यूनिक तरीके से हम आज की सीरीज को सॉल्व करने वाले हैं। आइए देख लेते हैं, थोड़ा सा इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। देखिए अभी तक दोस्तों समय काल और जो समय काल पर जो आधारित प्रश्न है दोस्तों, यूनिक प्रश्न अभी तक आपका दोस्तों एक बना है और इस टॉपिक से रिलेटेड 5 प्रश्न बनेंगे। और अभी तक दोस्तों 2001 से 2021 के बीच में जो रिपीटेड प्रश्न है एक। अब ये दोनों मिलाकर दोस्तों, तीनों मिलाकर अभी तक टोटल प्रश्न बने इस टॉपिक से 7 प्रश्न बने। इसी प्रकार दोस्तों आपका भाषा पर आधारित जो प्रश्न है दोस्तों, यूनिक एक है। 25 क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हुए हैं, 11 प्रश्न रिपीट हुए हैं, तो टोटल कितने हो गए 37 प्रश्न हैं। इसको समझना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों हम लोग हर दिन एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हिंदी सिलेबस को, हिंदी को टॉपिक वाइज, और सभी प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे विद डिटेल एनालिसिस के साथ। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। इसी तरीके से सभी चीज़ आप लोग यहाँ से देख सकते हैं किस प्रकार के जो टॉपिकें हैं ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। रचना है, उसी प्रकार दोस्तों आपका व्यक्ति विशेष के योगदान, पद अधिकार से प्रश्न बने हैं, अपभ्रंश संबंधित प्रश्न है, विविध जो मिसलेनियस से प्रश्न बने हैं, ये सभी हो गए दोस्तों। यहाँ पे ये सभी पूछे गए हैं। और कुल प्रश्नों का जो विश्लेषण है अभी तक दोस्तों 9 यूनिक है, 116 रिलेटेड है और रिपीटेड प्रश्न 48 है। 173 प्रश्न बने हैं इस टॉपिक को, जो हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मुझे आशा है सभी चीज़ें आप सभी मित्र समझ गए होंगे। आइए आज की इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। काल पर आधारित प्रश्न, यूपीएसआई एग्जाम 2025 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? तो ये ऑप्शन 4 हैं, 1500 ईस्वी से 800 ईसा पूर्व तक, या 201 से 500 ईस्वी तक, या 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका डी। यहाँ पे देख सकते हैं 1000 ईस्वी से दोस्तों अब तक है, राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका जो डिटेल एनालिसिस है इसे भी हम लोग देखेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा ही है, कुछ यूनिक तरीके, कुछ शानदार तरीके से हम लोग इस टॉपिक को सॉल्व करने वाले हैं। आधुनिक भारतीय भाषा का जो काल है दोस्तों 1000 ईस्वी से अब तक का है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल जो है 15 ईस्वी से, किसका? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक दोस्तों, और तथा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल 500 ईसा पूर्व से दोस्तों कब तक है? 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। अगली बार प्रश्न अगर यहाँ से बनते हैं दोस्तों तो आपको गलत होने के चांसेस बहुत ही शून्य हो जाएंगे। तो आप सुनते वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अन्य संबंधित प्रश्न इससे क्या बनते हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तथ्य के रूप में हम लोग समझते हुए चलेंगे, जैसा कि आपने देखा ही है थंबनेल पर। अन्य संबंधित प्रश्न क्या बनेंगे? हिंदी भाषा का आरंभ हुआ था कब? 17 नवंबर। ये प्रश्न बना है 17 नवंबर 2021 के 3rd शिफ्ट में 1000 ईस्वी से। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण प्रकाशित हुआ था कब हुआ था दोस्तों? ये आपका हुआ था वर्ष 1967 में। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक कर सभी चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि दोस्तों सभी चीज़ें आपको आसान हो जाएं। आज की इस सीरीज को हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। हिंदी को राजभाषा बनाने का जो निर्णय लिया गया था, कब लिया गया था दोस्तों? 14 सितंबर 1949 में, 1949 में। यह प्रश्न बहुत ही बार पूछा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपीएसआई और अन्य एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रति वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सभी दोस्तों को पता है, मुझे आशा है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अभी हाल ही में यह दिवस मनाया गया था, सभी दोस्तों को पता होगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन क्या है। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों? जैसा कि हमने अभी ऊपर टॉपिक डिस्कस किया है 2 मिनट लेकर आपका समय, तो उसमें दूसरी टॉपिक है दोस्तों आपका भाषा पर आधारित प्रश्न जो भी बनते हैं। हमने सब चीज़ों को डिटेल देख लिया, किस प्रकार प्रश्नों को सॉल्व करेंगे आज की सीरीज के थ्रू। पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन थे? पतंजलि, पाणिनि या कात्यायन, हेमचंद्र? राइट आंसर दोस्तों सी इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उसे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पाली भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था रही है। इस भाषा के प्रथम व्याकरण कौन है? कच्चायन थे। यह भी प्रश्न बन सकता है आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। पाली भाषा बांटा गया 3 भागों में, 4 भागों में दोस्तों। किस प्रकार डिराइव किया गया है, बांटा गया है, आई से भी हम लोग समझते हैं कितने भागों में बांटा है। बौद्ध धर्म की भाषा रही है। बौद्ध धर्म मतलब जो पाली भाषा है ये आपका बौद्ध धर्म की भाषा रही है। और साथ ही साथ दोस्तों पाली भाषा के ग्रंथ के रूप में, और एक अगला होगा आपका व्याकरण। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या है। व्याकरणाचार्य कच्चायन के अनुसार इसमें कुल 41 ध्वनियाँ हैं। किसमें? आपके व्याकरण, किसमें? पाली भाषा में। आइए और देख लेते हैं सभी चीज़ें। यहाँ से देखते हैं पाली भाषा के व्याकरणाचार्य कौन कौन है दोस्तों? कच्चायन है और मोगलायन है। इसको भी आप लोग जानते रहेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों पाली भाषा के जो ग्रंथ है यानी धम्मपद, मिलिंदपनव, महावंश, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इसे आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इसका पीडीएफ पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। ASK टीचिंग टेम्पल पर जाकर टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और इसका लिंक टेलीग्राम का नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट पीडीएफ पाने के लिए जरूर प्राप्त कर लीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्लास नोट्स एंड पीडीएफ और सभी प्रकार के महत्वपूर्ण नोट्स पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। अगली सीरीज को लिए तो बिल्कुल अगली सीरीज पाने के लिए इस चैनल को ASK टीचिंग टेम्पल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ASK टीचिंग टेम्पल को। और आज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र जुड़कर इस चैनल से शानदार तरीके से तैयारी कर सकें। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं। इससे संबंधित जो भी अन्य तथ्य बनते हैं दोस्तों, यानी तथ्यों वाले प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। अन्य संबंधित जो प्रश्न है, पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या है दोस्तों? मगधी या देसी भाषा पूछा गया प्रश्न, सभी दोस्तों पता होगा। पाली भाषा का संबंध मुख्य रूप से जुड़ा हुआ था किससे? बौद्ध साहित्य। सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। आप लोग चीज़ों को समझते हुए वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। और आप लोग अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखें इस चैनल पर दोस्तों। सपोर्ट करेंगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, शानदार हो जाएंगी आप सभी दोस्तों के लिए। और इस चैनल के थ्रू हर दिन कुछ न कुछ नया आपको मिलता रहेगा, तो बिल्कुल आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्या बनता है हिंदी के PYQ क्वेश्चन से, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हम लोग डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। हिंदी की आदि जननी है, मतलब हिंदी की जो आदि जननी है तो कौन है? संस्कृत है, सभी दोस्तों पता होगा। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली जो भाषा है कौन है? अपभ्रंश है। बहुत ही बार प्रश्न बना हुआ, तो स्टार कर लेंगे इन प्रश्नों को। हिंदी का जो मानक रूप विकसित हुआ है किस बोली के द्वारा? खड़ी बोली से। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न बनेगा पश्चिमी हिंदी का संबंध माना जाता है। किससे माना जाता है दोस्तों? कमेंट में आप लोग मेंशन कर सकते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों सौरसेनी अपभ्रंश से। तो लीजिए दोस्तों, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अगेन इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। प्राकृतिक अपभ्रंश वैदिक संस्कृत तथा पाली में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। तो किसकी है? वैदिक संस्कृत की। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बनेगा यहाँ से। अगला है क्या है दोस्तों? भारत की जो संपर्क भाषा है, संपर्क भाषा जो है ये हिंदी है, सभी दोस्तों पता है। भारत में हिंदी शामिल है राजभाषा के रूप में। किसमें? राजभाषा के रूप में, सभी दोस्तों पता होगा। और एक प्रश्न बनेगा भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का स्वरूप कैसी है? तो राजभाषा के रूप में, सभी दोस्तों पता। इस प्रकार के प्रश्न कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करते हैं, तो इस कंफ्यूजन को आज की इसी वीडियो के थ्रू खत्म कर दीजिए। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला प्रश्न बनेगा ये आपके सामने क्वेश्चन है, सूरदास और नंददास की जो काव्य रचनाओं की भाषा थी कैसी थी? तो ये ब्रज भाषा थी। जनगणना 2001 से लेकर 2011 के हिसाब से भारत में गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती थी दोस्तों? तो यहाँ से भी आप लोग चीज़ों को समझते चलेंगे। ये बोली जाती थी दोस्तों बंगाली भाषा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी उर्दू अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान है, क्या है? हिंदुस्तानी भाषा है, ये भी पता ही होगा। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़ में से वह राज्य जिसकी मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है, तो असम की नहीं है। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। और असम की जो राजधानी क्या है? सभी दोस्तों को पता होगा, मुझे पूरा आशा है आप लोग को पता होगा। तो इसकी राजधानी है असमिया। देखिए असम की जो राजभाषा है, यहाँ पे राजभाषा पूछा है, असमिया है। कन्नड़, असमिया, ओडिया व बांग्ला में से द्रविड़ परिवार की जो भाषा है तो कौन है? कन्नड़ है। और दोस्तों अगला देखते हैं, हिंदी, मलयालम, मराठी व गुजराती में से भारोपी परिवार की भाषा कौन नहीं है? यह प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया है एग्जामों में। तो यह है दोस्तों मलयालम नहीं है।
ठीक है, ये 2 दिसंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न बना है। यूपीएससी एग्जाम 2025 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न हो सकता है, तो बिल्कुल चीज़ों को समझते हुए आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। कमेंट जरूर करिएगा आज का सेशन कैसा रहा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी जिस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है वह है, स्टार कर लें, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारोपी भाषा के अंतर्गत आती है। आइए दोस्तों, आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो मित्र यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आगामी एग्जामों में इन सभी ये जो प्रश्न हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिंदी के पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो बहुत ही शानदार तरीके से और डिटेल एनालिसिस के साथ कर रहे हैं। हमारा जो अप्रोच है इस पीवाईक्यू को सॉल्व करने का कुछ यूनिक है दोस्तों, क्योंकि हम लोग प्रश्नों को भी सॉल्व कर रहे हैं, उसकी डिटेल व्याख्या भी देख रहे हैं, और उससे संबंधित दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट होंगे उसको भी हम लोग समझते हुए चल रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इस प्रकार के नेक्स्ट सीरीज पाने के लिए। द्रविड़ परिवार की जो भाषा है तमिल है, तेलुगु, कन्नड़, तुलु और मलयालम है। दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं, कौन है दक्षिण भारत की भाषा, तो द्रविड़ परिवार की है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी अगला तथ्य है भाट भाषा या मरु भाषा कहाँ कहा गया है दोस्तों, ये डिंगल में कहा गया है। डिंगल को भाट भाषा या मरु भाषा कहा गया है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। आर्मेनी भाषा का शाखा है, किसकी है, भारूपी भाषा परिवार की है। संत सिंगा की भाषा थी, कौन सी थी, निमाड़ी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली टॉपिक आपकी आ गई। अगली टॉपिक है दोस्तों संविधान में भाषा संबंधित प्रश्न। यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण होगी आज की इस सीरीज की, फर्स्ट सीरीज के लिए यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संविधान से जो भी प्रश्न हिंदी के लिए बनते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं। तो जैसा कि आइए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है इसका, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं, आप लोग बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ मेंशन किए गए हैं। तो राइट आंसर दोस्तों आपका बी, सभी दोस्तों को पता होगा कितनी है, 22 भाषाएं हैं। तो आइए आगे देखते हैं, इसका हम लोग एनालिसिस देखते हैं किस प्रकार प्रश्न यहाँ से बनेंगे, और साथ ही साथ इससे संबंधित जो भी तथ्य हैं इसको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो हो गया यूनिक तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज को शेयर कर दीजिए ताकि सभी दोस्तों को पता चल सके कुछ शानदार तरीके से ये डिस्कस कराया जा रहा है, पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है। ये बहुत ही शानदार यूनिक मेथड है दोस्तों। भारतीय संविधान की जो 8वीं यानी अष्टम जो अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं हैं, किस प्रकार है, असमिया, संस्कृत, मलयालम, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, बोडो, सिंधी, मराठी, उड़िया यानी उड़िया, पंजाबी, मैथिली, गुजराती, तेलुगु, बांग्ला, संथाली, मणिपुरी, कन्नड़, कोंकणी, डोगरी और तथा नेपाली। ये कुछ दोस्तों कुल 22 भाषाएं हैं। इसको भी हम लोग कुछ अच्छे शानदार तरीके से हम लोग समझेंगे। इसके भी हमने ट्रिक बनाया है कि कौन सी भाषाएं किस किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई हैं, उसका भी ट्रिक है मेरे पास दोस्तों। जल्दी दोस्तों उसका भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा, 1-2 मिनट का वीडियो रहेगा, वहाँ से भी आप लोग चीज़ों को समझते चलेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया है। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उसे भी हम लोग देखेंगे। अन्य संबंधित जो भी तथ्य हैं, प्रश्न हैं, क्या बनेंगे, आइए इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। भारतीय संविधान में राजभाषा का प्रावधान भाग 17 में है, सभी दोस्तों को पता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। लीजिए भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना प्रारंभ हो गया। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की जो कार्यवाहियों में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है उसका संबंध कहाँ उल्लेख किया गया उसका संबंध, तो भैया ये किया गया है आर्टिकल 348 में किया गया, 348 में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गोवा की राजभाषा यानी मुख्य राजभाषा है कोंकणी है। राजस्थान की राजभाषा क्या है दोस्तों, हिंदी है। एंड आर्य परिवार की भाषा सभी दोस्तों को पता है प्राकृत है। गुजरात की राजभाषा गुजराती। एंड नेक्स्ट है आपका त्रिपुरा राज्य की राजभाषा बांग्ला। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की अनुसूची में शामिल दोस्तों, शामिल क्या है, कहाँ है, यहाँ पे कहा गया है शामिल किया गया है। तो क्या किया गया है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया है। कब, किसमें, किस सूची में, 8वीं अनुसूची में। अभी हमने ऊपर देखा है व्याख्या के रूप में। 92 में संविधान एक्ट या 2003 के तहत संविधान की जो 8वीं अनुसूची जो इसमें शामिल भाषाएं हैं कौन है दोस्तों, इस तरीके से देखिए आ गया ना प्रश्न। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि संविधान में कौन सी भाषाएं जोड़ी है। यह प्रश्न बहुत ही बार पूछा और बहुत चर्चित प्रश्न होगा। हम इसे ट्रिक के माध्यम से आपको कराएंगे जल्दी दोस्तों, ये भी वीडियो देखने को मिलेगा। डोगरी, मैथिली, बोडो, संथाली, ठीक है, इसका भी ट्रिक आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट ट्रिक पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है, तो भैया किस में कहा गया है, आर्टिकल 351 के तहत कहा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, ये आपके सामने क्वेश्चन है आपका अगला।
राजभाषा संबंधी प्रावधानों को उल्लेख भारतीय संविधान में है, किसमें है? आर्टिकल 343 से 351 के बीच में सभी भाषाएं का प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें उल्लेख है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा, किसके तहत? 343 के तहत। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण, जैसा कि मैंने पहले बताया, संविधान की जो भाषा से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। मुझे पूरा आशा है दोस्तों जो भी मेरे द्वारा डिस्कस की जा रही चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और कोई भी आपका प्रश्न हो या कोई क्वेश्चन हो या कोई भी आप कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप लोग अपना कमेंट मेंशन कर देंगे, मैं उसका आंसर स्वयं दूंगा दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, आइए अगला टॉपिक आ गया प्रारंभ, उद्भव, गठन संबंधी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे, उसका व्याख्या भी देखेंगे, और उससे संबंधित दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे उसको भी हम लोग इसी वीडियो के थ्रू डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम है, 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है क्या इसका क्रम होगा। ये रहा आपके सामने राइट आंसर इसका डी है, मतलब पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, हिंदी है। मतलब पाली है, फिर से एक बार देख लेते हैं, पाली, प्राकृत है, अपभ्रंश है और हिंदी है। ठीक है, हिंदी यहाँ से ये हो गया, क्रम है, क्रम ये पूछा गया है। तो बिल्कुल आप लोग स्टार्ट कर लेंगे। आइए इसका जो भी व्याख्या बनता है, डिटेल एनालिसिस बनता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम हमने देख लिया, पाली है, प्राकृतिक है, अपभ्रंश हिंदी है। तो आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यानी तथ्य बनते हैं। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य का, सभी दोस्तों को पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लहदा का विकास हुआ है 85 या केकय अपभ्रंश से, ये भी प्रश्न पूछा गया है। आइए अगली टॉपिक आ गई दोस्तों आपकी बोली यानी लिपि संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अधिकतर जो भारतीय भाषाओं का विकसित या कह सकते हैं दोस्तों अधिकतर, क्या क्वेश्चन है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास किस लिपि में हुआ है? ब्राह्मी लिपि या दोस्तों खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि। बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया है। इसका राइट आंसर दोस्तों ए यानी ब्राह्मी लिपि में हुआ है। अधिकतर भाषाओं का जो विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि में। आइए इससे समझ जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यानी डिस्कस कर लेते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। ब्राह्मी लिपि को 2 शाखाओं में, मतलब जो ब्राह्मी लिपि की दो शाखाएं थी, उत्तरी और दक्षिणी ब्राह्मी। तो उत्तरी ब्राह्मी से गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और सिद्ध मातृका लिपि, शारदा लिपि और नागरी या देवनागरी का विकास हुआ है क्रमशः। विकास क्रमशः हुआ किस लिपि में? ये भैया हुआ है आपका उत्तरी तथा दक्षिणी में 2 शाखाएं हैं, और उत्तरी ब्राह्मी से दोस्तों गुप्त लिपि, किससे? उत्तरी ब्राह्मी से। यह भी प्रश्न बन सकता है आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 शाखाएं हैं, पहला आपका उत्तरी और दूसरा दक्षिणी। और उत्तरी शाखा में दोस्तों कौन कौन सी लिपि आती है? गुप्त लिपि आती है, कुटिल लिपि आती है, सिद्ध मातृका लिपि आती है, शारदा लिपि आती है, और एक अपना नागरी या देवनागरी का विकास भी इसी क्रम में हुआ है। तो भैया इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लेंगे। आएंगे आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे यह सेशन कैसा रहा। प्रश्न बहुत ही शानदार है और हम लोग यूनिक तरीके से, यूनिक मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस सीरीज को। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर या दोस्तों आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं ब्रज भाषा है। ये इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उससे भी हम लोग देखते हैं। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर के क्षेत्रों में बोली जाती है भाषा कौन सी? खड़ी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न बनेगा दोस्तों ये आपके सामने, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। इसे स्टार कर लेंगे, प्रश्न बना हुआ है। अगला प्रश्न क्या बनेगा? ये आपके सामने क्वेश्चन है आपका। अगला क्या है दोस्तों? मालवी, निवाड़ी, बांगर व बुंदेली में से मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से कौन नहीं है? बांगर नहीं है। और बुंदेली का क्षेत्र है किससे है? झांसी, जालौन, दतिया। देखिए दोस्तों इसका पीडीएफ पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं हर बार इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि हर बार नए मित्र जुड़ते चले जा रहे हैं, तो चीज़ें बताना उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो बिल्कुल आप लोग समझते चलेंगे। जो मित्र नए हैं चैनल को, वीडियो को वॉच कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ASK टीचिंग टेम्पल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए एक बार मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप सभी दोस्तों को, एक बार आप लोग चैनल को जरूर विजिट करिए। सभी चीज़ें शानदार तरीके से तैयारी चल रही है ASK टीचिंग टेम्पल पर। राघड़ी बोली जाती है, राघड़ी जो बोली है बोली जाती है कहाँ पे? हरियाणा में। हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है, तो इसे स्टार कर लेंगे, प्रश्न बन सकता है। ये सौरसेनी अपभ्रंश से, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है, सौरसेनी अपभ्रंश से, तो स्टार कर लेंगे इस प्रश्न को। अगला क्वेश्चन है, अगला तथ्य है, बांगरू भाषा ज़्यादातर बोली जाती है कहाँ? हरियाणा में। भारत यानी भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न कन्फ्यूज करते हैं दोस्तों, स्टार कर लेंगे। भाषा के जो क्षेत्रीय रूप है भाषा का,
क्या कहा जाता है उसे? बोली कहा जाता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। देवनागरी लिपि मुख्यतः है क्या है? अक्षरात्मक है। लो भैया इंपॉर्टेंट है, अगेन इंपॉर्टेंट हो गया, स्टार कर लेंगे। यह इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये स्पेशल चल रहा है दोस्तों, स्पेशल लेक्चर होगा आपका यूपीएससी एग्जाम 2025 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिंदी भाषा की लिपि कैसी है दोस्तों? देवनागरी है, सभी दोस्तों को पता होगा कैसी है, देवनागरी है। सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली जो भाषा है कौन सी? भोजपुरी बोली जाती है। कहाँ पे? सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, अगला तथ्य बनेगा वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है कैसी है? खड़ी बोली का है, सभी दोस्तों को पता होगा। अवधि संबंध है किससे? अवधि जो संबंध है, अवधि का संबंध किससे है? पूर्वी हिंदी से। ये भी प्रश्न बना है। अगला है बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, बिहारी हिंदी की जो बोली का नाम है मगही, सभी दोस्तों को पता होगा। आइए अगला क्वेश्चन अगला तथ्य देखते हैं दोस्तों। ये आपके सामने तथ्य है बांगरू, बांगरू कन्नौजी तेलुगु अवधि में हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन नहीं आती है? तेलुगु नहीं आती है। असमी भाषा की मुख्य बोली है विष्णुपुरिया। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका अगला तथ्य क्वेश्चन है मगही मगही जो बोली है ज़्यादा बोली जाती है कहाँ पे? सभी दोस्तों को पता होगा, चर्चित प्रश्न है बिहार राज्य में। जौनसारी, मालवी, गढ़वाली, कुमाऊनी या कुमाऊनी में से पहाड़ी बोली कौन नहीं है? तो मालवी ये नहीं है। कहाँ पे बोली जाती है दोस्तों? इसमें पहाड़ी बोली नहीं है। आइए हम लोग अगला कुछ तथ्य देख लेते हैं। अगला तथ्य पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली जो बोली है बघेली आती है, अवधी छत्तीसगढ़ी आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोली जाने वाली जो बोली है इस प्रकार के प्रश्न बने हैं बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, खड़ी बोली, कौरवी, हरियाणवी या हरियाणवी, इस प्रकार के प्रश्न बने हैं और आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है कब बना यह प्रश्न। आइए अगला प्रश्न हम अगला तथ्य देखते हैं दोस्तों। ये आपके सामने तथ्य बनेगा दुराड़ी को अन्य नाम से जाना जाता है जयपुरी के नाम से। हड़ौती बोली जाती है, स्टार कर लेंगे इस प्रश्न को। हड़ौती पूर्वी राजस्थान की है, बहुत बार पूछा गया है। मारवाड़ी, मालवी, मेवाती व बुंदेली में से राजस्थान की बोली कौन नहीं है? बुंदेली नहीं है। जो तथ्य मेरे द्वारा इंपॉर्टेंट या स्टार कराते चल रहे हैं हम लोग, मैं स्वयं, तो उन चीज़ को विशेष ध्यान में रखिएगा, वहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। ये रहा आपका अगला तथ्य। अगला तथ्य दोस्तों, खड़ी बोली अवधी ब्रजभाषा व मैथिली में से सामान्यतः उत्तर प्रदेश में कौन नहीं बोली जाती? तो मैथिली नहीं बोली जाती है। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, कमेंट जरूर करिएगा आज का सेशन कैसा रहा। फर्स्ट सेशन में आप लोग जरूर सपोर्ट करें दोस्तों, बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य बनेगा ब्रजभाषा सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ब्रजभाषा सर्वाधिक प्रसिद्ध है तो कहाँ? काव्य भाषा के रूप में। बनारस क्षेत्र की बोली को क्या कहा जाता है दोस्तों? काशिका के नाम से जाना जाता है। एंड अगला है उत्तर प्रदेश में बघेली का प्रमुख क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। देख लेते हैं कहाँ का ये क्षेत्र है। ये आपके सामने ये है दोस्तों आपका मिर्जापुर जिले के कुछ हिस्सों में अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली जो बोली है बघेली है। एंड अगला क्या बनेगा? अगला तथ्य है ये आपके सामने रहा मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है, या कह सकते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में बोली जाती है कौन सी भाषा? बघेली। एंड हरदोई जिले में बोली जाती है कौन सी भाषा? कन्नौजी। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होगा राजस्थानी भाषा में लिखे गए मीराबाई के पद बोली जाती है मारवाड़ी में। लो भैया इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली में परसक लगाया जाता है, जो परसक लगाए जाते हैं तो कैसे लगाते हैं? ने परसक लगाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बघेली की जो उपबोली है निबट्टा है, निबट्टा। बुंदेली बोली की प्रमुख उपबोली है बनाफरी है। एंड नेक्स्ट है उदासीन आकार बहुला बोली जाती है कन्नौजी में। आइए नेक्स्ट अगला तथ्य देखते हैं। ये आपके सामने तथ्य है दोस्तों, आकार बहुला बोली जाती है कौरवी में, ट वर्ग बहुला बोली जाती है मालवी में। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए। आइए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ये रही अगली टॉपिक यानी अगला टॉपिक। ये आपके सामने क्वेश्चन है रचना। टॉपिक है रचना, रचनाकार संबंधी जो भी प्रश्न बनते हैं आइए देख लेते हैं फटाफट हम सभी मित्र इस वीडियो के थ्रू। इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? बहुत बार यह प्रश्न बना है, स्टार कर लेंगे। आगे भी बन सकता है, यहाँ पे जैसा कि मेंशन किया गया है यूपीएससी ये 15 नवंबर को 2021 में प्रश्न बना हुआ है। तो भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग भी कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों ई, यानी आपका अमीर खुसरो। खड़ी बोली के जो पहले कवि हैं अमीर खुसरो। आइए इसे समझ जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम लोग इसे भी देख लेते हैं, खासकर आप लोग समझते हुए चलेंगे हम लोग। ये रहा आपके क्या है? खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों खालिक बारी, आवाज़ खुसरवी, आशिक तथा नूह सिपीह नूर। और अगला है दोस्तों आपका सिपहर, इनकी चर्चित ये सभी क्या है? रचनाएं हैं दोस्तों। इनको एक बार आप लोग पुनः देख लेंगे कौन कौन सी है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे ये है अमीर खुसरो
आदिकाल के कवि हैं। मूल नाम इनका अबुल हसन है, अबुल हसन। ये भी प्रश्न बन सकता है। उपनाम है तुर्क अल्लाह यानी तोता ए हिंद, इन्हें तोता ए हिंद भी कहा जाता है। और किसने कहा है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। हिस्ट्री के भी आप लोग समझते होंगे, हिस्ट्री में यह प्रश्न बना हुआ है, तोता हिंद ने ये उपाधि किसने दिया है, तो आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट में करके। आइए इससे भी संबंधित जो भी तथ्य बनते हैं इसे भी देख लेते हैं। इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद इन्हें कवियों में राजकुमार कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद ने इन्हें कवियों में राजकुमार कहा है, यह प्रश्न बनने की संभावना है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो भी तथ्य बनते हैं उसे हम लोग देखते हुए चलते हैं। तथ्य क्या बनेगा, मैथिली भाषा से संबंधित कवि कौन है, विद्यापति हैं। मैथिली भाषा से संबंधित हिंदी भाषा के जो मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किया है, कौन किया है दोस्तों, सरस्वती पत्रिका में हुआ है। कार्तिलता की रचना की गई है किसमें, तो आइए देख लेते हैं किसमें, अपभ्रंश भाषा में। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे। हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है, स्टार कर लें, प्रश्न बहुत बार पूछा है। पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी इनकी जो कृति है पद्मावत की भाषा कैसी है, अवधी भाषा है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट कर लेंगे। अगला है चंदायन काव्य रचना की भाषा है कैसी है, अवधी है, स्टार कर लेंगे इसे भी। रामचरितमानस की रचना की भाषा है, ये भी आपकी अवधी में। ये सभी जो प्रश्न अभी हमने जस्ट ऊपर देखा है बहुत ही शानदार तथ्य हैं और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला टॉपिक आ गई आपकी, टॉपिक होगी अगली आपकी व्यक्ति विशेष के योगदान पद अधिकार संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। ये पार्ट आज का 1 होगा दोस्तों। आप लोग जरूर सपोर्ट करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकें। और आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा प्रश्न अगला, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का जो सुझाव किसने दिया था। ये 4 ऑप्शन है, आप लोग भी आंसर बता सकते हैं। इसका राइट आंसर है सुनीति कुमार चटर्जी ने। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, इनसे संबंधित जो भी तथ्य बनते हैं उसे भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं। भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का स्वीकार करने का जो प्रस्ताव सुनीति कुमार चटर्जी ने रखा था। आइए इनसे संबंधित जो भी तथ्य बनते हैं उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तथ्यों को जरूर समझते चलेंगे हम लोग और आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुसार के प्रयोग का सुझाव दिया था किसने, श्याम सुंदर दास ने दिया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे कौन थे, बाल गंगाधर खेर यानी जिसे बीजी खेर के नाम से भी जाना जाता है, इसे स्टार कर लेंगे। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश देते हैं कौन, भारत के राष्ट्रपति। लो भैया इंपॉर्टेंट, संसद से प्रश्न मतलब संविधान से प्रश्न कोरिलेट किया है तो इंपॉर्टेंट हो गया। आइए आपकी अगली टॉपिक आ गई दोस्तों। कौन सी टॉपिक आ गई आपकी, ये आपके सामने टॉपिक है दोस्तों, अपभ्रंश संबंध जो भी प्रश्न बनते हैं उसे भी हम लोग मेंशन करते हुए चलेंगे। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की जो पूर्वकालिक अवस्था का क्या नाम है, हिंदी, प्राकृतिक। 2 ऑप्शन आगे हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है संस्कृति, पाली। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जस्ट अभी जो हमने ऊपर देखा है। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, प्राकृतिक। आई से संबंधित जो भी तथ्य बनते हैं उसे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालिक अवस्था प्राकृतिक है। प्राकृत भाषा का सर्वाधिक प्रयोग प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी के मध्य माना जाता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म अपभ्रंश से हुआ है, यह प्रश्न बना है। आइए इनसे संबंधित जो भी तथ्य बनते हैं उसे भी हम लोग समझते चलते हैं। सीरीज कैसी लगी जरूर दोस्तों बताइएगा। बहुत ही शानदार तरीके से सीरीज डिस्कस किया गया है मेरे द्वारा, तो बिल्कुल आप लोग बताएंगे। और सभी प्रश्नों को इंक्लूड कर लिया गया है। अब प्रश्न बनेंगे तो बनेंगे कहाँ से दोस्तों, 2001 से 2021 के बीच में जो भी इस टॉपिक से प्रश्न बने हैं हम लोग सभी चीज़ों को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को सपोर्ट करिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने मित्रों ग्रुप में। अपभ्रंश भाषा का काल है कब से कब, तो दोस्तों 500 से 1000 ईस्वी से। अभी जस्ट हमने ये प्रश्न ऊपर देखा है। हिंदी, पश्चिमी हिंदी का संबंध माना जाता है किससे, तो स्टार कर लेंगे सौरसेनी अपभ्रंश से। बहुत बार यह प्रश्न बना है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है आपका, क्या है, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है कैसी, तो पाली है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है सौरसेनी अपभ्रंश से। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है, राजस्थानी और गुजराती। दोनों इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे, प्रश्न बनने की संभावना है अगले एग्जाम के लिए। लीजिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगधी अपभ्रंश से विकसित बोली है कैसी है, मगही है। कैसी है दोस्तों, मगही। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मगही अपभ्रंश से विकसित हुई जो भाषा है कौन सी है, मैथिली है। ये आपका अगला तथ्य है। मैथिली सर्वाधिक बोली जाती है कहाँ पे, बिहार राज्य में, सभी दोस्तों पता है। मगही अपभ्रंश से संबंधित जो भाषा है बांग्ला है। एंड नेक्स्ट है आपका अगला बनेगा, मैथिली का संबंध माना जाता है मगधी अपभ्रंश से। पंजाबी भाषा का उद्भव माना जाता है 85 अपभ्रंश से। यह प्रश्न पूछा गया है, स्टार कर लेंगे, और बहुत ही बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है।
हमने ऊपर जो भी अभी टेबल चार्ट हमने जो देखा है उसके माध्यम से जो चीज़ें समझी है, सेम कंडीशन उसी को फॉलो करते हुए हम लोग हिंदी के हर टॉपिक को इसी तरीके से सॉल्व करते चलेंगे दोस्तों। जो अगली टॉपिक होगी इसी पे रिलेटेड अन्य टॉपिक होगी, सभी टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को देखते हुए चलेंगे हर दिन। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी हिंदी का उद्भव माना जाता है अर्धमागधी अपभ्रंश से। मराठी का संबंध माना जाता है महाराष्ट्री अपभ्रंश से। लीजिए भैया अगला तथ्य देखते हैं हम लोग। अगला तथ्य है ब्रज भाषा का विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। प्रश्न रिपीट है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। जैसे हमने अभी ऊपर से अभी तक यहाँ तक जो पहुँचे हैं क्रम लेकर, तो आप लोग देख सकते हैं कई प्रश्न एज इट रिपीट हुए हैं, तो रिपीटों की संख्या बढ़ी है और तो चीज़ों को समझते चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30 से 32 मिनट का यह वीडियो है दोस्तों, बहुत ही शानदार आप सभी दोस्तों के लिए होगा। यहाँ से कई प्रश्न आपको एज इट एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम 2025 के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आप लोग इस टॉपिक से, इस पार्ट से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा कि हिंदी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। सिंधी भाषा का विकास माना जाता है ब्राह्मण अपभ्रंश से, क्योंकि हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से यह सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। और टॉपिक जो पहली टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न बनते भी रहते हैं और कुछ सीखने से, और इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा दोस्तों। खड़ी बोली कौरवी का उद्भव हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में। अगला प्रश्न अगला तथ्य है अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला तथ्य देखते हैं। ये आपके सामने बुंदेली, बघेली, कन्नौजी व ब्रज भाषा में से सौरसेनी अपभ्रंश से विकास कौन नहीं हुआ है? तो बघेली बोली का नहीं हुआ है, तो स्टार कर लेंगे दोस्तों। 1-2 मिनट का वीडियो और है, तो आज का वीडियो हम लोग जल्दी समाप्त कर लेंगे। आइए अगली टॉपिक आ गई, लास्ट टॉपिक है दोस्तों आज की इस वीडियो का, यानी पार्ट 1 का विविध से भी कौन से प्रश्न बने हैं दोस्तों, आइए इसे भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विविध का, भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन सी शामिल नहीं है? तो कौन है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और आपका आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों डी। आपको कौन शामिल नहीं है? आंध्र प्रदेश। डी इज द राइट आंसर है। ये से समझ जो भी तथ्य बनती है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। भाषा की दृष्टि हिंदी प्रदेश के अंतर्गत उपयुक्त में से आंध्र प्रदेश शामिल नहीं है, जबकि बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आदि हिंदी प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। आइए इससे रिलेटेड जो भी तथ्य बनते हैं आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट होगा उसे भी हम लोग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है, कहाँ हुआ है? गुजरात राज्य में। स्टार कर लेंगे, पहला लग गया, इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो मेरे द्वारा बताया जाता है। देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ है? गुजरात राज्य में। स्टार कर लेंगे, प्रश्न बना भी है यहाँ पे। लीजिए भैया अगला है, अवधी और बघेली बोलियों का विकास हुआ है पूर्वी हिंदी से भाषा संवर्धनी सभा स्थापित की गई। स्टार कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ की गई है दोस्तों? अलीगढ़ में। फर्स्ट वीडियो है दोस्तों, इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मेरे द्वारा बताई जा रही हैं, ताकि सेकंड वीडियो जो होगा उसमें कुछ चीज़ें बताने की आवश्यकता ना हो, ताकि हम लोग ज़्यादा केवल टॉपिक को ही टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे। तो ये पहला वीडियो था, इसलिए मैं हर चीज़ को आप लोग को एक्सप्लेन करने के प्रयास में था, ताकि आप लोग को सभी चीज़ें समझ में आ सके आसान तरीके से, क्योंकि मेथड हमारा यूनिक है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? इसे भी स्टार कर लेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न बन सकते हैं। इसका राइट आंसर है चेन्नई। क्या है? चेन्नई। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका लास्ट तथ्य हो गया। अब आप लोग बताएंगे आज का ये वीडियो कैसा लगा। हमने सभी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। पहली टॉपिक, पहला पार्ट था, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, प्रश्न थे और डिटेल व्याख्या थी, हम लोग सभी चीज़ें देख लिए हैं। आप कमेंट करके बताएंगे आज का सेशन कैसा रहा। मुझे पूरा आशा है दोस्तों आप सभी दोस्तों को सभी चीज़ें समझ में आई होंगी जो मेरे द्वारा डिस्कस की गई हैं। इस टेबल चार्ट को आप लोग जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि यह टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बिल्कुल आप लोग PDF पाने के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और नेक्स्ट सीरीज पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।